नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर की सड़कों पर मौजूद। NA-130 लाहौर में नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी रैली रवां-दवां है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का काफिला बिलालगंज पहुंच चुका है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज और दीगर भी इंतखाबी रैली में मौजूद हैं। कारकुनान भी बड़ी तादाद में रैली में शामिल हैं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, एक तो बताइएगा काफिला इस वक्त कहां पर पहुंच चुका है, और दूसरा कारकुनान कितनी तादाद में मौजूद हैं, क्या वलवला है, जोशो जज्बा है कारकुनान का? जी बिल्कुल, 3 घंटों से है ये हल्का है NA-130 और उसका दिल्ली हल्का है 75, जहां से लीगी रहनुमा बिलाल यासीन इस हल्के से उम्मीदवार हैं। बिलाल यासीन जो कि नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं, वो नवाज शरीफ की गाड़ी चला रहे हैं। परवेज रशीद भी इसी गाड़ी में मौजूद है। 3 घंटे नदीम चौधरी साथ रहिएगा। इस वक्त आपको नाज़रीन बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त काफिले के हमरा है। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त कारकुनान के साथ हैं, और ये आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि इस वक्त इससे थोड़ी देर कबल नवाज शरीफ ने कारकुनान से बाहर निकले, वक्फे से उनका खिताब भी जारी है और कारकुनान की बड़ी तादाद काफिले के हमरा है। इस वक्त काफिला बिलालगंज पहुँच चुका है और बड़ी तादाद में कारकुनान भी काफिले के साथ मौजूद हैं। इंतखाबी रैली इस वक्त जारी है नून लीग की जानिब से, और नून लीग इंतखाबी दंगल में उतर चुकी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी काफिले के हमरा हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा काफिला इस वक्त कहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, काफिला इस वक्त बिलालगंज पहुंच चुका है। नवाज शरीफ का ये जो काफिला है गुज़श्ता 3 घंटों से हल्का NA-130 के अंदर मौजूद है। नवाज शरीफ फ्रंट सीट पर मौजूद हैं, जबकि ड्राइविंग सीट पर इस हल्के के जो ज़ेली हल्का है PP-176, वहाँ से लीगी उम्मीदवार बिलाल यासीन मौजूद हैं। मरियम नवाज इसी गाड़ी में और उसके साथ साथ परवेज रशीद भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। गुज़श्ता 3 घंटों से नवाज शरीफ अपने इस हल्के का दौरा किए हुए हैं। उसके साथ साथ सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो इंतहाई पुरजोश कारकुन है वो इस काफिले के साथ मुसलसल पैदल चल रहे हैं। नवाज शरीफ का काफिला किसी बड़ी सड़क की बजाय अंदर की जो बाजार, रास्ते या गलियां बाजार हैं उनके अंदर से गुजर रहा है। शायद ही कोई इलाका, कोई घर ऐसा हो जहां की छत से नवाज शरीफ के साथ वालिहाना मोहब्बत करते हुए उनके ऊपर मुसलसल गुलपाशी ना की जा रही हो। हमने ये देखा कि टकसाली चौक से ये रैली शुरू हुई थी, वहां से लेके अब तक वहां पे रास्ते में आने वाले जितने भी बाजार हैं, गलियां हैं, रास्ते हैं, हर जगह से नवाज शरीफ के ऊपर न सिर्फ गुलपाशी की गई है बल्कि बड़ी तादाद में जो नोट हैं वो भी उन पर निछावर किए गए हैं। अब इस वक्त ये बिलालगंज के अंदर मौजूद है। ये बिलाल यासीन का और नवाज शरीफ का आबाई इलाका भी तस्वर किया जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ का जो ससुराल है उसका ताल्लुक भी इसी इलाके से है। यहाँ से इस वक्त बहुत खूबसूरत अंदाज में जो आतिशबाजी है उसका मुजाहिरा किया जा रहा है। जब नवाज शरीफ का काफिला दोपहर तकरीबन 3:30 बजे टकसाली चौक पहुंचा था तो वहां से लेके अब तक मुसलसल तकरीबन शानदार इस्तकबाल किया गया काफिले का। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी आपका। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर ताक ताक कर वार। कहा मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका किसी को अंदाजा नहीं। सियासी कारकुनों से इदारे के लोगों तक इंतकाम लेना नवाज शरीफ की आदत है। अभी नवाज शरीफ को मौका नहीं मिला। जेल सुपरिटेंडेंट से जज तक सबका इंतकाम होगा। चिन्नीओड में जलसे से खिताब में मजीद बोले, ये इंतकाम की सियासत करते हुए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। ये वक्त है मियां साहब की चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश को नाकाम बनाया जाए। मजीद का कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हमारा सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपने जाती मसले, अपने जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं, और उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ही यही है कि आपने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। अगर हमें मौका देते हो तो हम सब के साथ मिलके आगे चलेंगे। इस मुल्क को इस नफरत की सियासत ने तकसीम किया है, भाई को भाई से लड़वाया है। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है।
تو دوسری جانب صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے 2008 سے 18 تک جنوبی پنجاب کی بہت خدمت کی۔ 2008 سے پہلے جنوبی پنجاب کا کیا حال تھا یہ سب جانتے ہیں۔ احمد پور شرکیہ میں جلسے سے خطاب میں مزید کہا، بہاولپور میں پہلی یونیورسٹی نواز شریف نے بنائی، سیلاب سے تباہی ہوئی تو گاؤں گاؤں جا کر ہر چیز بحال کی۔ مزید کیا کہا آپ بھی جانیے۔ 2018 تک نواز شریف دی قیادت وچ اس جنوبی پنجاب دی وسیب دی اساں جو حقیر خدمت کیتی ہے، سڑکاں بنائیاں، نواز شریف نے موٹر وے دیتا۔ 2010 دا سیلاب آیا جنوبی پنجاب دے وچ تے میں مظفر گڑھ دے وچ ساں، میں رحیم یار خان ساں، میں احمد پور شرکیہ ہر جگہ موجود ساں۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال، مگر کوئی احسان نہیں سی، او میرا فرض سی نواز شریف دا۔ پہلی ویٹرنری یونیورسٹی الحمدللہ نواز شریف نے بنائی اور انہوں بلڈنگ نو مکمل کرایا۔ ہسپتالاں دے وچ دوائیاں فری کیتیاں۔ جنوبی پنجاب دے وچ سب تو پہلے سکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنا کے ہزاراں بچیاں اور بچیاں نو بہت شاندار ٹیکنیکل تعلیم دلوائی۔ بھائی کے انتخابی مہم کا محاذ بہن نے سنبھال لیا۔ آصفہ بھٹو کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا تیر پر ٹھپا لگا کر بلاول بھٹو کو موقع دیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر غریبوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی دے گی، کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی دیں گے۔ پیپلز پارٹی غریب عوام کے حق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ لوگوں کی مشکلات ہماری مشکلات ہے، ہماری خوشی یا غم میں لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہم ان کے لیے ویسے ہی کھڑے ہوں گے۔ جب تاریخی سیلاب آیا بلاول بھٹو زرداری عوام کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی مدد سے آج سندھ بھر میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، اور نہ صرف گھر بن رہے ہیں، لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی دلوا رہے ہیں۔ اگر حکومت کی امانت بلاول بھٹو زرداری کو ملتے ہیں تو وہ پاکستان بھر میں کم از کم 30 لاکھ گھر اور مالکانہ حقوق پاکستان کی حقدار عورتوں کو دلوائیں گے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو گھر دیتے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں آپ سے گھر چھینتا ہے۔ صرف بھٹو خاندان اور ان کی پارٹی غریبوں کی تکلیف سمجھتی ہے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے گھر روزی روٹی سوچتی ہے۔ ہم آپ کی تنخواہ دگنی کریں گے، ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ضرورت سمجھی تو کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ عوامی معاملہ ہے، عوام کو سچ جاننے کا مکمل حق ہے۔ ایک جج کو ہٹانا اتنا آسان ہے تو یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرے کا سبب ہے۔ تمام فریقین تسلیم کر رہے ہیں، مکمل تحقیقات نہیں ہوئیں، انکوائری نظر انداز کر کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ مزید کہا، جوڈیشل کونسل نے بغیر کارروائی کے جج کو ہٹا دیا۔ اگر کوئی جج مجھے پسند نہیں تو کیا اسے بغیر انکوائری ایسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قاسم سوری نااہلی کیس میں ریمارکس، کہا جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں قاسم سوری نااہلی کیس کی سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے۔ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا، قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی کو انجوائے کیا، اب کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم تو کیس غیر مؤثر ہو گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ کیا آپ نے سپریم کورٹ میں مقدمہ نہ لگوانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا؟ سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی۔
कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। वकील नईम बुखारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलूचिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। कासिम सूरी को जाती हैसियत में तलब करते हुए समात एक निगरान वफाकी काबीना ने आर्मी सिविल इंतजामिया के दस्तों की इलेक्शन में तैनाती की मंजूरी दे दी। हसास पोलिंग स्टेशन में रैपिड रिस्पांस फोर्स तैनात की जाएगी। निगरान वफाकी काबीना ने FPR की रिफॉर्म्स के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। खालिद महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी खालिद महमूद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखें जी, इस हवाले से अहम डेवलपमेंट है कि निगरान वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ, जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ की गई थी कि इलेक्शन के दौरान जो है फौज की तैनाती की जाए। लिहाजा आज वफाकी काबीना ने आर्मी और सिविल इंतजामिया के दस्तों की जो इलेक्शन के दौरान ड्यूटी है उसमें तैनाती की जो मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हसास हैं। मुल्क भर में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सैकड़ों पोलिंग स्टेशन जो है उनको हसास करार दिया गया है और इन पोलिंग स्टेशन पर रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो तैनात की जाएगी और इस हवाले से भी वफाकी काबीना ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा FPR का जो मामला था वो भी रिफॉर्म्स FPR के की जानी थी, आज वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी देनी थी, लेकिन आज वफाकी काबीना ने एक कमेटी बना दी है और वजीर खजाना जो है वो उस कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और निजीकारी जो है वो इसके मेंबर होंगे, जो कि तंजीम नौ के हवाले से बात करेंगे और तंजीम नौ के हवाले से जो FPR की जानिब से समरी भेजी गई है उस पर गौर करेंगे, जिसके बाद उसको आइंदा इजलास में जो है पेश किया जाएगा। ताहम जो सबसे बड़ा फैसला वो यही था कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त की गई थी सिविल इंतजामिया की तैनाती के हवाले से और आर्मी की तैनाती के हवाले से, उस पर वफाकी काबीना ने आज उसकी मंजूरी दे दी है और आर्मी और सिविल इंतजामिया के दस्ते जो हैं वो इलेक्शन की निगरानी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने तफसीलान आगाह किया। तो दूसरी जानिब आम इंतखाबात 2024 के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। 4354 पोलिंग स्टेशन पर 30,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। लाहौर में मजमूई तौर पर 68,58,095 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। 4354 पोलिंग स्टेशन पर 30,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह से। जी मुशर्रफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानब से आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना के मुताबिक 30,000 से ज्यादा अफसरान व एहलकार 4354 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक लाहौर में मजबूरी तौर पर 68,58,095 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें 36,36,253 मर्द और 32,21,842 खवातीन वोटर शामिल हैं। पोलिंग डे पर 4,000 से ज्यादा लेडी पुलिस भी फराइज सर अंजाम देंगी। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना का कहना था, लाहौर पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया और दीगर अदारों को भरपूर मामनत फराहम की जाएगी। DIG ऑपरेशन लाहौर सईद अली नासिर रिजवी का कहना था कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इंतखाबी सरगर्मियों और पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। पुरअमन इलेक्शन के क़याम के लिए रिटायर्ड पुलिस व फौजी मुलाजमीन और रज़ाकारों की मदद ली जाएगी। इलेक्शन ड्यूटी के लिए मर्द व खवातीन स्काउट्स को भी ट्रेन किया जाएगा। सईद अली नासिर रिजवी का कहना था, एहलकार तैनात किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह आपका। इंतखाबात की कवरेज के लिए दुनिया भर के सहाफ़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि आलमी मीडिया इदारों की तरफ से 174 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 49 मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़े जारी कर दिए गए। 32 दरख्वास्तों पर वीज़े देने का अमल जारी है। इंतखाबात की कवरेज के लिए दुनिया भर के सहाफ़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, आलमी मीडिया इदारों की तरफ से 174 दरख्वास्तें मौसूल हुई। और जहांगीर तरीन का कहना है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इस मुल्क की मईशत और मुल्क को मजबूत बनाएंगे।
वो मुल्तान में खिताब कर रहे थे। हर चीज मईशत है, मईशत चमकेगी तो रोजगार मिलेगा, मईशत चमकेगी तो मुल्क तकड़ा होगा। ये जो बड़े बड़े दुनिया में हम सुनते हैं अमेरिका, रशिया, ये सारे लोग, चीन, चाइना, ये इन लोगों को किसने बनाया है? इन मुल्कों को मईशत ने बनाया। जितनी ताकतवर मईशत होगी उतना ताकतवर मुल्क होगा। तो हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मिलके पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी जगह पहुँचाएंगे जहाँ लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये कमाल हो गया, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अहम खबर, महकमा दाखिला ने पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक किसी भी किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन के दौरान भी फायरिंग पर पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक किसी भी किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ की मकबूलियत की शरह 52% तक पहुंच गई। हालिया सर्वे में बानी PTI की मकबूलियत 57% रही। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी 30 साल के दौरान सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में बेहतरीन रही। मुआशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने PTI और पीपल कौमी असम्बली का हल्का NA 263 कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के में गुज़श्ता 5 साल के दौरान कौन से तरक्याती काम हुए और क्या क्या मसाइल हैं, जानते हैं मोहम्मद नुमान अफजल की रिपोर्ट में। ये है कोयटा का अहम तरीन कौमी हल्का NA 263, जिसमें सूबाई असम्बली के हल्का PB 39, 41, 42 और 43 आते हैं। इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,18,279 है, जिनमें 2,34,772 मर्द और 1,83,507 खवातीन वोटर्स हैं। गुज़िश्ता अदवार में मुंतखब नुमाइंदों ने आवाम से वादे तो बहुत किए, मगर आज तक इस हल्के में पानी, गैस, बिजली, रोड और ट्रैफिक जैसे मसाइल हल न हो सके। गैस के हवाले से गैस तो बिल्कुल कोयटा सूबे में बिल्कुल गैस है ही नहीं, और बिल आप देखो ऐसा बिल बेचते हैं जो ऐसा दोज़ख का बिल है। शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके तदारुक के लिए कोई मौसर प्लानिंग नजर नहीं आ रही। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से भी कारोबारी हल्का मुतासर है। कोयटा सिटी जिसमें मेरा हल्का भी है और 2 और हल्के भी हैं, ये एक छोटे से PSDP से ठीक होगा, क्योंकि PSDP को अमूमन मुंतखब सो कॉल्ड मुंतखब नुमाइंदे तरजीह देते हैं कि वो फिर उसमें कमीशन खोरी करें। माजी की तरह इस मरतबा भी इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवार दावे कर रहे हैं कि वो शहर के मसाइल हल करेंगे, मगर क्या वाकई ही शहरियों की मुश्किलात कम होंगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मोहम्मद नुमान अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। दूसरी जानिब बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मुजीद का साइफर केस में बयान कलमबंद कर लिया गया। असद मुजीद ने बताया, खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिमार्श इशू करने की तजवीज़ दी थी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मुजीद का साइफर केस में बयान कलमबंद कर लिया गया है।